नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। लगातार हो रही हत्याओं के चलते घाटी में भय का माहौल बन रहा है और कश्मीरी पंडित सामान पैक करके सुरक्षित स्थानों पर जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि आज कुलगाम जिले में आतंकवादियों ने बैंक परिसर में राजस्थान से नाता रखने वाले एक बैंक कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी। घाटी में 1 मई से तीसरी बार किसी गैर मुस्लिम सरकारी कर्मचारी की हत्या की गई है। अधिकारियों ने बताया है कि विजय कुमार दक्षिण कश्मीर जिले में इलाकाई देहाती बैंक की अरेह मोहनपुरा शाखा में मैनेजर थे। वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे और अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इस घटना की विभिन्न राजनीतिक दलों ने निंदा की है। राजस्थान के हनुमानगढ़ से नाता रखने वाले विजय कुमार ने 1 सप्ताह पहले ही कुलगाम शाखा में काम करना शुरू किया था। वह पहले केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन और भारतीय स्टेट बैंक के सह स्वामित्व वाले बैंक की कोकरनाग शाखा में कार्यरत थे। हम आपको बता दें कि आतंकवादियों ने 2 दिन पहले 31 मई को जम्मू के सांबा जिले की हिंदू शिक्षिका रजनी बाला की कुलगाम जिले के गोपालपुर में गोली मारकर हत्या कर दी थी। इससे पहले 12 मई को राहुल भट्ट की बडगाम जिले की चदुरा तहसील में तहसीलदार कार्यालय के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उधर कश्मीर में बढ़ती लक्षित हत्या की घटनाओं के बीच घाटी में तैनात सैकड़ों सरकारी कर्मचारियों ने अपने अपने गृह जिलों में तत्काल स्थानांतरण की मांग को लेकर मार्च निकाला। यह मार्च श्रीनगर में प्रेस क्लब से अंबेडकर चौक तक निकाला गया। ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज एसोसिएशन के बैनर तले इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे काम पर नहीं जाएंगे क्योंकि सरकार लक्षित हत्याओं को रोकने और उन्हें सुरक्षित माहौल मुहैया कराने में विफल रही है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गृह मंत्रालय में आला अधिकारियों के साथ एक बैठक में कश्मीर के हालात को लेकर चर्चा की। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और रॉ के मुखिया भी मौजूद रहे। कल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी दिल्ली आ रहे हैं, जिनके साथ अमित शाह कश्मीर के सुरक्षा हालात की विस्तृत समीक्षा करेंगे। माना जा रहा है कि टारगेट किलिंग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार जल्द ही कोई बड़ा और सख्त कदम उठा सकती है। इस बीच इस मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि जिनको कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा करनी है, उनको फिल्म के प्रचार से फुर्सत नहीं है। उन्होंने यह दावा भी किया कि भाजपा ने कश्मीर को सिर्फ अपनी सत्ता की सीढ़ी बनाया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बैंक मैनेजर, शिक्षक और कई मासूम लोग रोज मारे जा रहे हैं। कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे हैं। जिनको इनकी सुरक्षा करनी है, उनको फिल्म के प्रचार से फुर्सत नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि कश्मीर में अमन कायम करने के लिए तुरंत कदम उठाइए प्रधानमंत्री जी। उधर ओवैसी ने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि कश्मीर में पंडितों का दूसरा पलायन शुरू हो चुका है और इसके लिए सिर्फ मोदी सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। ओवैसी ने भी राहुल गांधी की तरह आरोप लगाते हुए कहा है कि जिन्हें कश्मीर के मुद्दे पर ध्यान देना है, वह फिल्म के प्रचार में लगे हुए हैं। हम आपको बता दें कि इन नेताओं के निशाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, जिन्होंने एक दिन पहले फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार के अभिनय वाली फिल्म पृथ्वीराज चौहान इस फिल्म की टीम के साथ देखी थी। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल भाजपा में शामिल हो गए हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था। भाजपा की गुजरात इकाई के अध्यक्ष CR पाटिल और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने पार्टी में उनका स्वागत किया। भाजपा में शामिल होने के लिए हार्दिक पटेल अपने समर्थकों के साथ खुली जीप में सवार होकर भाजपा कार्यालय पहुंचे। इससे पहले उन्होंने घर पर पूजा की और गौशाला में जाकर गौ पूजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से संक्रमित कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, कोविड-19 से संक्रमित कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। गौरतलब है कि कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बताया है कि सोनिया गांधी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। उन्होंने कहा कि बुधवार की शाम हल्का बुखार होने और कोविड के लक्षण नजर आने के बाद सोनिया गांधी की जांच की गई, जिसमें उनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बारे में पता चला। गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद विपक्ष द्वारा पंजाब सरकार पर किए जा रहे हमलों के बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की। आम आदमी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक यह एक सामान्य मुलाकात थी। बताया जा रहा है कि पंजाब के हालात पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तरह ही उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फर्जी मामले में शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। केजरीवाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, मुझे कुछ माह पहले विश्वसनीय सूत्रों से पता चल गया था कि सत्येंद्र जैन को एक फर्जी मामले में गिरफ्तार किया जाने वाला है और अब मुझे उसी सूत्र से पता चला है कि एक अन्य फर्जी मामले में सिसोदिया को भी अगले कुछ दिनों में गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने सिसोदिया को दिल्ली में शिक्षा आंदोलन का जनक और स्वतंत्र भारत का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री बताया और कहा कि सिसोदिया ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए काम किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आरोप लगाया है कि केंद्र की मोदी सरकार राज्यों को आर्थिक रूप से कमजोर बनाने की साजिश रच रही है और तेलंगाना के साथ भेदभाव कर रही है।
तेलंगाना के स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में चंद्रशेखर राव ने देश में हो रही घृणा की राजनीति को लेकर भी केंद्र और अन्य पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि अभी तक केंद्र की सत्ता में बैठने वाली सरकारों ने सिर्फ संविधान की आत्मा और राज्यों की स्वायत्तता को मारने का काम किया है। उन्होंने कहा, फिलहाल केंद्र में मौजूद सरकार मजबूत केंद्र कमजोर राज्य के तुच्छ सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए इस सरकार के शासनकाल में राज्यों के अधिकारों का उल्लंघन ज्यादा हो रहा है। मध्य रेलवे ने घोषणा की है कि 92 साल पुरानी प्रतिष्ठित डेक्कन क्वीन को 22 जून से लिंक हॉफमैन बुश यानी LHB डिब्बों के साथ चलाया जाएगा। मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार लाहौटी ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में द्वितीय श्रेणी के LHB कोच, AC चेयर कार, विस्टा डोम कोच, डाइनिंग कार और ट्रेन के किचन का निरीक्षण किया। लाहौटी ने कहा, डेक्कन क्वीन सबसे प्रतिष्ठित रेलगाड़ियों में से एक है जो पिछले 92 वर्षों से सफलतापूर्वक चल रही है। यह भारतीय रेलवे की एकमात्र ट्रेन है जो रेस्टोरेंट कार से लैस है। उन्होंने बताया कि डेक्कन क्वीन को 22 जून से हॉफमैन बुश डिब्बों के साथ चलाया जाएगा। इसके डिब्बे लाल हरे रंग के होंगे। गौरतलब है कि डेक्कन क्वीन की सेवाएं 1 जून 1930 को शुरू हुई थी, जो मध्य रेलवे के ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के इतिहास में एक बड़ा मील का पत्थर है। रूसी सैनिकों द्वारा यूक्रेन के एक पूर्वी शहर पर शिकंजा कसने की खबरों के बीच अमेरिका और जर्मनी ने यूक्रेन को वैसे कुछ उन्नत हथियारों से लैस करने का संकल्प लिया है जिसकी मांग यूक्रेन लंबे समय से दुश्मनों के विमानों को मार गिराने और तोपखानों को नष्ट करने के लिए करता रहा है। जर्मनी ने कहा है कि वह यूक्रेन को अत्याधुनिक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और रडार सिस्टम की आपूर्ति करेगा, जबकि अमेरिका ने घोषणा की है कि वह 4 परिष्कृत मध्यम दूरी की रॉकेट प्रणाली और गोला बारूद प्रदान करेगा। भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने अजरबैजान के बाकू में चल रहे ISSF विश्व कप की पुरुष वर्ग की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस स्पर्धा में रजत पदक जीतकर देश को इस प्रतियोगिता में दूसरा पदक दिलाया है। 26 साल के स्वप्निल को रियो ओलंपिक के रजत पदक विजेता यूक्रेन के सेरही कुलिश से स्वर्ण पदक के मैच में 10-16 से हार मिली। यह स्वप्निल का पहला व्यक्तिगत ISSF विश्व कप चरण पदक है। हम आपको बता दें कि भारत की 12 सदस्यीय राइफल टीम ने एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीत लिया है, जिससे पदक तालिका में अब टीम 5वें स्थान पर पहुंच गई है। शेयर बाजारों में पिछले 2 दिन से जारी गिरावट पर आज विराम लग गया और BSE सेंसेक्स 437 अंक के लाभ के साथ बंद हुआ। सूचकांक में मजबूत हिस्सेदारी रखने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज में जोरदार लिवाली तथा यूरोपीय बाजारों में सकारात्मक रुख के बीच बाजार में तेजी लौटी। 30 शेयरों पर आधारित BSE सेंसेक्स 436.94 अंक यानी 0.89% उछलकर 55,818.11 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 105.25 अंक यानी 0.64% की बढ़त के साथ 16,628 अंक पर बंद हुआ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।